हेलो डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो हमको बहुत सी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है। इन्हीं में से एक है दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्टिव और खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं और इनको हमको सेंटेंस में कब यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है आज की। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देख के इनका सही यूज सीख लेना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और आज हम कवर कर रहे हैं दोस्तों पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। आप में से जो लोग भी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इसका पार्ट 1 देख लेना चाहिए, जिससे कि सारे कंजंक्शंस को आप ठीक से सीख सकें। अच्छा दोस्तों, एक कंजंक्शन का काम क्या होता है? एक कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, यानी दो वर्ड्स को जोड़ना, दो क्लॉजेस को जोड़ना, या दो सेंटेंसेस को यानी वाक्यों को जोड़ना। तो दोस्तों, हमको ये समझ लेना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मेन काम क्या है। इसका मेन काम क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। ये डेफिनेशन मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, मैं आज आपको फिर से बताता हूँ। तो ये होता है दोस्तों अ वर्ड दैट जॉइंस, ऐसा शब्द जो जोड़ दे, टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ दे, क्लॉजेज, दो क्लॉजेज को जोड़ दे, और सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़ दे, ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक। इसको दोस्तों हमको ठीक से समझना है थोड़ा। जो दो शब्द हैं जो बिल्कुल सेम बराबरी के लेवल के हैं, दो क्लॉजेज जो बराबरी के लेवल के हैं। क्लॉजेज की मैं आपको बता दूं कि ये दो मेन क्लॉजेज को जोड़ते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये दो मेन क्लॉजेज को जोड़ते हैं, ये हमको याद रखना चाहिए। और या दो सेंटेंसेस जो इक्वल है, बिल्कुल ग्रामेटिकली इक्वल है, जिनका वेट बिल्कुल समान है, एक समान है, तो ये हमको समझना चाहिए। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा दोस्तों, इनको सीखेंगे कैसे? तो इनको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है। वो है दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है, फैन बॉयज़। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। आप ये अगर नाम याद रख सकें फैन बॉयज़, तो आपको इनको याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हर लेटर से एक कंजंक्शन का नाम है। तो F से है दोस्तों फॉर, A से है एंड, N से है नॉर, B से है बट, उसके बाद दोस्तों हमारे पास O से है और, Y से है येट, एंड S से है सो। यही 7 मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इनके अलावा कुछ छोटे 2-3 और भी हैं, वो भी मैं आपको आज ही बता दूंगा। अच्छा दोस्तों, इनमें से 4 फॉर एंड नॉर एंड बट को हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, इसीलिए आज की क्लास में हम कवर करेंगे और येट एंड सो, और इनके अलावा जो 2-3 और भी हैं वो उनको भी। तो दोस्तों एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला है और, तो और हमको कब यूज़ करना चाहिए? दोस्तों बहुत थोड़ा सावधानी समझना है। और जो है इट प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव आइटम और आइडिया, ऐसा कहा गया कि और जो है जैसे एक विकल्प होता है ना, एक वैकल्पिक विचार को अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी के सामने, एक चीज़ नहीं करके तो दूसरा उसका विकल्प तैयार है। जब इस प्रकार से कोई बात बतानी हो तो हमको और का इस्तेमाल करना है। हम कहते हैं ना, या तो राम या फिर श्याम, तो राम और श्याम हम बोलते हैं ना, एक नहीं तो ये विकल्प, ऑल्टरनेटिव, वही बात है। तो दोस्तों एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि एवरी डे, डेली, रोज, प्रतिदिन, एवरी डे दे ड्रिंक, वे लोग रोज ड्रिंक करते हैं, और दे स्मोक, या फिर वो स्मोक करते हैं। या तो ड्रिंक करते हैं, या नहीं किया तो उसका ऑल्टरनेटिव स्मोक करना है, उसको इस्तेमाल करते हैं। सो एवरी डे दे ड्रिंक और दे स्मोक। आप समझ गए और को कैसे इस्तेमाल करना है? बड़ा आसान है समझना। उसके बाद दोस्तों येट, येट को कब इस्तेमाल करना चाहिए, किस परिस्थिति में इस्तेमाल करना चाहिए? तो येट प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट और एक्सेप्शन। दोस्तों ये बट के जैसा ही है, यानी कि अगर एक बात जो कही गई उसके विरोध में जो दूसरी बात कही गई, एक क्लॉज में जो बात आपने कही, दूसरे क्लॉज में उसकी विरोधी बात आपने कही, या अगर कोई अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो आपको येट का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? अगर नहीं ठीक से समझ में आया तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों उन्हीं लोगों के बारे में, दे ड्रिंक, कि वो पीते तो हैं, येट दे डोंट स्मोक, लेकिन वो सिगरेट नहीं पीते। यानी वो शराब तो पीते हैं लेकिन वो सिगरेट नहीं पीते। तो वो ड्रिंक करते हैं लेकिन वो सिगरेट नहीं पीते। एक बात कि सिगरेट पीते हैं, दूसरी बात उसके बिल्कुल विरोध में, ऑपोजिट है, कंट्रास्ट है, नहीं पीते।
तो यही या एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कोई ड्रिंक कर रहा है तो सिगरेट कैसे नहीं पिएगा। तो दे ड्रिंक येट दे डोंट स्मोक, तो एक दूसरे की परस्पर विरोधी बातें हैं। तो परस्पर विरोधी बात बतानी हो तो येट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सो कब यूज़ करना है? सो का मीनिंग होता है दोस्तों इसलिए। अच्छा दोस्तों, सो के बारे में आपको एक बात बता दूं। सो का, मैं चूंकि बरसों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से सुना कि सो का मीनिंग होता है तो, ऐसा उनको किसी ने सिखा दिया। सो का मीनिंग होता है दोस्तों इसलिए, यही इसका मेन मीनिंग है। और कभी कभी इसका मीनिंग होता है ऐसा या इसलिए, यही सो की मीनिंग है। मेन मीनिंग है इसलिए, देयरफॉर का जो मीनिंग है वही सो का मीनिंग है। कभी कभी सो का मीनिंग तो हो सकता है, वो भी हिंदी भाषा हम जैसे बोलते हैं उस कारण से, जैसे बोलते हैं ना तो क्या, हाँ तो ऐसा हो गया तो क्या, तो क्या के लिए बोलते सो व्हाट, तब वहां पर आप तो का मीनिंग सो लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज सो का मीनिंग तो बिल्कुल नहीं होता। आपको याद रहेगा, जिन लोगों को ये बात मालूम थी उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम थी उनको ये समझ लेना चाहिए कि सो का मीनिंग होता है, मेन मीनिंग होता है इसलिए, या और कभी कभी ऐसा। आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे ऐसा कहा था ना। अब आप समझ गए सो का मीनिंग। तो दोस्तों सो का हम कब यूज करेंगे? तो सो प्रेजेंट्स अ कंसिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है दोस्तों? क्रम। जैसे कोई घटनाक्रम हो रहा है, एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, तो जब ये क्रम बताना है आपको, जब आपको एक कॉन्सिक्वेंस बताना है कि इस घटना के बाद ये घटना, फिर उसके बाद ये घटना, फिर उसके बाद ये घटना, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तब आपको सो का इस्तेमाल करना चाहिए। या इस कारण से ऐसा हुआ, कोई गिर गया तो फिर उसको चोट लग गई तो फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। आप एक घटनाक्रम एक के बाद एक घटना बता रहे हैं, ऐसी हालत में आपको सो का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है दे प्लेड वेल, उन लोगों ने अच्छा खेल खेला, कोई मैच खेला होगा किसी ने, दे प्लेड वेल सो दे सेलिब्रेटेड, तो फिर इसीलिए उन लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया। उन्होंने अच्छा खेला, मैच जीत गए होंगे या जो भी गेम था उसको जीत गए होंगे, दे सेलिब्रेटेड, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया। घटनाक्रम बताया जा रहा है दोस्तों, पहले उन्होंने मैच खेला, फिर उसके बाद दूसरी घटना हुई, तो एक कॉन्सिक्वेंस को बताने के लिए हमको सो का इस्तेमाल करना है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, ये सारे फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए पूरे साथ के साथ। अब दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कुछ अलग से भी हैं, तो वो भी हमको समझ लेना चाहिए। जैसे नाइदर और या नो मोर, तो ये नाइदर और नो मोर को वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे आप नॉर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर का इस्तेमाल दोस्तों मैं इसके पार्ट 1 में बता चुका हूं, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि नॉर का कैसे इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों नाइदर और नो मोर का इस्तेमाल आपको नॉर की तरह करना चाहिए। और एक और भी है दोस्तों, वो है ओनली। ओनली का इस्तेमाल आपको बट की तरह करना चाहिए। तो आप समझ गए। तो दोस्तों ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर मिल करके एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, और अगर मुझे लगेगा कि ये टॉपिक बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, तो मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।